हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा कीनिया की सिटीजनशिप के बारे में। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, काफ़ी लोगों ने मुझे ईमेल किया और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि कीनिया की सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हैं। तो आज मैं आपको कीनिया की सिटीजनशिप के बारे में बताऊँगा। आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास कीनिया का पासपोर्ट है तो आपको क्या बेनिफिट है, और कीनिया की सिटीजनशिप आप क्यों लें, क्या प्रॉफ़िट है, क्या फ़ायदा है अगर आप कीनिया का सिटीज़नशिप आपको मिल जाता है। अगर आपको कीनिया का पासपोर्ट मिल जाता है तो उससे क्या फ़ायदा होगा। तो आज केनिया के बारे में जो भी अपडेट है वो सारा अपडेट मैं आपको दूंगा और बताऊंगा कि कीनिया का पासपोर्ट लेने से, कीनिया की सिटीज़नशिप लेने से आपको क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और इस वीडियो में से लेकर लास्ट तक मैं क्लियर कर दूंगा कि कीनिया की सिटीज़नशिप आप कैसे ले सकते हो, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, और क्या क्या कैटेगरी है, किस तरीके से आप सिटीजनशिप पा सकते हो, कीनिया कैसे आप जा सकते हो, और कैसे आप वहाँ पर रहते हो, किस तरह से आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कीनिया की। कीनिया जो कि बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और यहाँ का जो वेदर है बड़ा ही अच्छा है, इसलिए लोग पसंद करते हैं कीनिया जाने के लिए। और काफ़ी सारे इंडियंस हैं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश, तमाम ऐसे दो देश के लोग हैं जो कीनिया में जाते हैं, वहाँ पर अपना बिज़नेस करते हैं। और इंडिया में अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बिज़नेस कीनिया में है, और वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जाते हैं वहाँ पे बिज़नेस करने के लिए। गुजरात से काफ़ी लोग हैं जो कीनिया जाते हैं बिज़नेस करने के लिए। तो कीनिया जो है बहुत ही टूरिस्ट का भी अगर अट्रैक्शन देखा है तो कीनिया में बहुत ज़्यादा है। नैरोबी, मोवासा, यहाँ पर काफ़ी सारे यूरोपियन और यूके से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। तो एक बिज़नेस का बहुत बड़ा हब है। और कीनिया में बाकी अफ्रीका की कंट्री से अगर बात की जाए तो क्राइम भी काफ़ी कम है, और यहाँ सिटीजनशिप भी काफ़ी जल्दी मिल जाता है। और बात किया जाए कीनिया का, तो कीनिया बहुत ही खूबसूरत है, वेदर अच्छा है, और बिज़नेस भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा चलता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं खासकर गुजरात से, और बाकी साउथ इंडिया से भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन गुजरात से ज़्यादा जो कीनिया में बहुत पहले गए थे वहाँ पर रहते हैं। उनके पास रेसिडेंस परमिट है, किसी के पास सिटीजनशिप है, किसी के पास वर्क वीज़ा है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं, तकरीबन 2 से 3 लाख 4 लाख लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे इंडियंस जो वहाँ सिटीजनशिप इनको मिला है और वहाँ पे रह रहे हैं। तो कीनिया एक बहुत बड़ी इकनॉमी है और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। तो आज मैं आपसे बात करूँगा कि कीनिया की सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हो। तो सबसे पहले बात करता हूँ कीनिया और इंडिया की रिलेशनशिप है बहुत ही अच्छा है। और अगर आप इंडिया से कीनिया जा रहे हो तो आपको मुंबई से सबसे सस्ता टिकट मिलेगा, और मुंबई से आप जाओगे तो आपको टिकट काफ़ी सस्ता मिलेगा। बाकी दिल्ली से भी आप टिकट ले सकते हो, थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। अगर मैं कीनिया की वीज़ा की बात करूं तो कीनिया के वीज़ा 2 कैटेगरी का है। आप चाहो तो स्टिकर वीज़ा आप ले सकते हो एम्बेसी से, आप चाहो तो ई वीज़ा भी ले सकते हो, आप चाहो तो वीज़ा ऑन अराइवल लेके भी जा सकते हो, या आप चाहो तो ईस्ट अफ्रीका टूरिस्ट वीज़ा भी ले जा सकते हो। ये वीज़ा आप एक वीज़े से आप रिवांडा, युगांडा और कीनिया तीनों आप विजिट कर सकते हो, तीनों कंट्री आप देख सकते हो। इसका जो फीस है वो 100 USD है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो कीनिया और इंडिया का जो रिलेशनशिप है बहुत ही अच्छा है, तो आप इजीली आपको वीज़ा मिल जाएगा और कीनिया आप जा सकते हो। अगर करेंसी की बात की जाए तो कीनिया की करेंसी कमज़ोर है, इंडिया करेंसी से काफ़ी कमज़ोर है, और इंडिया करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर पासपोर्ट की बात की जाए, कीनिया का जो पासपोर्ट है वो इंडिया के पासपोर्ट से स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं कीनिया के पासपोर्ट की बात करूं तो 69 कंट्री ऐसी हैं जहां पर आपको वीज़ा फ्री एक्सेस, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल आपको मिलेगा। तो 69 ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर आपको वीज़ा फ्री एक्सेस, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल या फिर आपको ई वीज़ा मिलेगा। और ख़ासकर बात किया जाए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका में कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर आपको कीनिया का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो अगर आप वहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हो, और अगर आपको नामीबिया जाना है, अगर आपको इथोपिया जाना है, तो कई ऐसे देश हैं अफ्रीका में जहाँ पर कीनिया का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आपको वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा। तो ये एक प्लस बेनिफिट है। इंडिया से ज़्यादा देखा जाए तो कीनिया का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। और अगर इंडिया के पासपोर्ट की बात की जाए, कीनिया के इंडिया और कीनिया के पासपोर्ट का, तो कीनिया का जो पासपोर्ट है 69 कंट्री वीज़ा फ्री एक्सेस है, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल है और ई वीज़ा है। और इंडिया के पासपोर्ट में आपको केवल 60 कंट्री में ही आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल, वीज़ा फ्री एक्सेस, ई वीज़ा की फैसिलिटी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कीनिया का पासपोर्ट इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कीनिया की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, कीनिया का पासपोर्ट लेना चाहते हैं। तो मैं बात करता हूँ कीनिया की सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हैं। तो कीनिया की सिटीजनशिप अगर लेने की बात करूँ तो आपको सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल सकता है। तो बर्थ का मतलब ये है, अगर कोई बच्चा कीनिया में पैदा होता है तो उसको सिटीजनशिप वहाँ का मिल जाएगा। ये हो गया सिटीजनशिप बाय बर्थ। उसके बाद आपका होगा सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन।
अगर आप वहाँ पे लीगल तरीके से रहते हो, अगर आपने 7 साल कीनिया में लीगल तरीके से आप रह रहे हो और वहाँ पर परमिट पर, किसी भी परमिट पर, रेसिडेंस वीज़ा पे हो, अगर आप वहाँ पे 7 साल आप लीगल तरीके से रह रहे हो, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप कभी वहाँ से डिपोर्ट नहीं हुए हैं, आपने कभी ओवर स्टे नहीं किया है और आपको कभी जेल नहीं हुआ है, तो आपको कीनिया की सिटीजनशिप आपको मिल जाएगा बाहर रजिस्ट्रेशन। तो बहुत ही आसान है। 7 साल आप अगर वहाँ पर रहते हो लॉफुल तरीके से, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है, तो आपको कीनिया सिटीजनशिप 7 साल के बाद आप कीनिया का पासपोर्ट ले सकते हो। कीनिया के पासपोर्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सिटीजनशिप बाय मैरिज। अगर आप कीनिया की किसी लड़की के साथ शादी कर लेते हो, कीनिया के किसी लड़के के साथ शादी कर लेते हो, तो आपको सिटीजनशिप बाय मैरिज मिल जाता है। सिटीजनशिप मैरिज का शर्त ये है कि जिससे भी आप शादी कर रहे हो वो 7 साल कीनिया में लीगल तरीके से रहा हो और उसके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और वो सही से वहाँ रहता हो, कभी उसको जेल ना हुआ हो। तो कई सारे कानून हैं जो उसको उसने किया हो, टैक्स उसने पे किया हो और उसके पास कीनिया की सिटीजनशिप हो। तो इस तरीके से अगर आप किसी ऐसे से आप शादी करते हो तो आपको सिटीजनशिप बाय मैरिज, आपको स्पाउस वीज़ा कीनिया का मिल जाएगा। और कीनिया के कानून के हिसाब से वहाँ पर अगर आप शादी करते हो, कि लॉ के हिसाब से जो शादी आप करोगे वो कीनिया की गवर्नमेंट जिस मैरिज को लीगल मानती है उसी तरीके से आपको करना है। अगर आप इंडिया में भी करते हो तो आपको उसी तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर करने हैं, या अगर आप कीनिया में करते हो तो उनकी जो कंडीशन, उनकी जो शर्तें हैं उसको आपको मानना पड़ेगा और लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो शादी करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको दिखाना होगा। तो इस तरीके से आप कीनिया में आप शादी कर सकते हो। शादी करने के बाद आपको कीनिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो सिटीजनशिप बाय मैरिज में डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म EFNS ये आपको भरना है। उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन देना है, उसके बाद आपको एक लेटर एड्रेस करना है डायरेक्टर ऑफ इमिग्रेशन सर्विस से, और आपको जो क्वेश्चन है सिटीजनशिप के EFNS फॉर्म में, इसको आपको फिल करता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, उसको आपको फिल करता रहेगा कि आप कहाँ पैदा हुए, आपने क्या पढ़ाई की, आप कहाँ रहते थे, आप इनको कब से जानते हो, तो वो सब कुछ आपको क्वेश्चनर में आपको बताना पड़ेगा, इस फॉर्म में आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है, ये लीगल मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी आपका लगेगा। तो इसको भी आपको लगाना। अगर आप इंडिया में शादी कर रहे हो या आप कीनिया में शादी कर रहे हो तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको बनवाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट PCC भी आपको लगाना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक आपको जॉइंट एफिडेविट देना पड़ेगा, और अगर आपकी जो वाइफ है वो डाइवोर्स है या फिर अगर आप डाइवोर्स हो तो आपको डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका पार्टनर है, जो आपका स्पाउस है, उसका जो कीनिया का पासपोर्ट है, कीनिया की जो ID है, ये भी लगेगा। अगर आप जिस कंट्री में रहते हो, आप इंडिया में रहते हो या फिर पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल में रहते हो, तो आपका जो पासपोर्ट है, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, और ये भी आपका लगेगा। तो इसको भी आपको लगाना पड़ेगा। नेशनल ID कार्ड है, ये भी आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपका कोई बच्चा है तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्टेड कराना है। नोटरी कराने के बाद ये आपको लगाना होगा। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हो, वहाँ का रेसिडेंस परमिट अगर आपके पास, आप इंडिया में नहीं हो, किसी और कंट्री में हो, और अफ्रीका के ही मान लीजिए किसी कंट्री में आप हैं, तो अगर आपके पास वहाँ का रेसिडेंस परमिट है तो उसको आपको लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका पासपोर्ट को आपको नोटराइज करा के लगाना है, और 2 फोटोग्राफ आपके लगेंगे। अगर आप कीनिया का सिटीजनशिप बाय मैरिज एप्लीकेशन करते हो तो 2 फोटोग्राफ आपका लगेगा। तो ये बात हो गया कि कीनिया में सिटीजनशिप बाय मैरिज की, आप किस तरीके से आप सिटीजनशिप मैरिज आप ले सकते हो। अच्छा, अगर आप लॉफुल तरीके से अगर आप वहाँ पर रह रहे हो, अगर आप मैरिज नहीं कर रहे हो, 7 साल आपका पूरा हो गया, तो आप कैसे कीनिया सिटीजनशिप ले सकते हो, ये भी मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इससे भी आपको फॉर्म EFNS इसको आपको फिल करना है।
2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका लगेगा जो आपने रिसेंटली खिंचाया हो, मतलब आपने जल्दी खिंचाया हो, तो 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपका लगेगा। क्वेश्चनर जो है वो आपको EFNS फॉर्म में फिल करना है अच्छे से। उसके बाद आपका रेसिडेंस परमिट, जो इस रेसिडेंस परमिट पे आपको कम से कम 7 साल आपने वहाँ पे लीगल तरीके से आपने रहा है, तो उसको भी आपको लगाना है। और आपका PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ पर सबसे नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर आपका पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा। आपको पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। बाद आपका पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी है, स्कैन कॉपी है, इसको आपको फ़ोटोकॉपी इसको आपको बाकायदा नोटराइज करा के आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, आप केन्या में कहाँ रहते हो, किस सिटी में रहते हो, नैरोबी में, मोम्बासा में, जहाँ भी आप रहते हो, तो उसका रेसिडेंस, आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा कि आप कहाँ पर रहते हो, कहाँ पर स्टे करते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कीनिया की सिटीजनशिप आप ले सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, 7 साल में आपको कीनिया की सिटीजनशिप मिल जाएगा। और कीनिया का जो पासपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसको नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर पासपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको अफ्रीका में ही आपको ट्रेवल करना है, अगर अफ्रीका में ही आपको बिज़नेस करना है, क्योंकि आज के टाइम में अफ्रीका बहुत ही डेवलप हो रहा है, अफ्रीका बहुत ही विकसित हो रहा है और काफ़ी सारे दुनिया के लोग अफ्रीका में जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं। तो अगर आपको अफ्रीका में बिज़नेस करना है, अगर आपको अफ्रीका में रहना है, तो कीनिया की सिटीजनशिप आप ले सकते हो, कीनिया का पासपोर्ट आप ले सकते हो। आपका जो बिज़नेस है वो आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर आपके पास कीनिया का पासपोर्ट है तो। फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।